Hello बच्चों, again I am in front of you with the topic reproduction in flowering plant. Myself RNS रेनू सिंह, और आज बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की। इसमें मैं कुछ थोड़ा सा अलग लेकर के आई हूँ सो दैट आपने अगर सारे टॉपिक्स बच्चों पढ़ भी लिए हैं तो क्विक रिविजन के लिए ये सबसे अच्छा टेबल है। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को डिस्कस करूँगी बच्चों। ये टेबल आपके रिविजन के लिए भी बहुत अच्छा है, और साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये जो है आपकी कंप्लीट सिलेबस को भी कवर कर रहा है। और आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में कवर हुए हैं। तो बच्चों चलो 1 बाय 1 जो है नीट में कवर हुए हैं, AIPMT में कवर हुए हैं, तो ये आप लोगों को साथ साथ देखते चलना है। बच्चों मेरा मानना है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आधे से ज़्यादा टॉपिक तो आपके यहीं से तैयार हो जाते हो, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आए हैं। चलिए 1 बाय 1 हम लोग फर्स्ट बात करते हैं बच्चों, ये क्योंकि क्रैश कोर्स है और हमारे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज रहती है, इससे फटाफट इसकी बात करते हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले जो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग ये जानते हैं कि एंजियोस्पर्म में जो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात कर रही हूँ स्पेशली। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो आप देखिएगा सबसे पहले मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। बच्चों यहाँ रूट स्टेम लीव्स में ये डिफरेंशिएटेड भी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी एज वी आर सेइंग, इट मीन्स हियर द स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, राइट। सो लाइफ साइकिल जो होती है वो डिप्लॉन्टिक है। पूरा का पूरा प्लांट आप देख रहे हो बच्चों, ये स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट जो है ये ग्रीन है, इसमें ग्रीन लीव्स हैं, रूट्स हैं, वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए हैं, और स्टेम है, राइट। इसका मतलब बच्चों ये जो गैमेटोफाइट है एम्ब्रियो सैक के फॉर्म में फीमेल गैमेटोफाइट है, पॉलन के फॉर्म में जो है मेल गैमेटोफाइट है। पॉलन जो डेवलप होता है मेल गैमेटोफाइट बनाता है, सब कहाँ डेवलप हो रहे हैं यार, सारे के सारे फ्लावर्स के अंदर ही तो डेवलप हो रहे हैं। तो ये किस पे डिपेंडेंट है? ऑब्वियसली स्पोरोफाइट पे है। तो यहाँ मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हो गई। लाइफ साइकिल बच्चों कैसे होगी? डिप्लॉन्टिक होगी। और तो और इसको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम लोग कैसा कहेंगे बच्चों? हेट्रोमॉर्फिक। What do you mean by heteromorphic alternation of generation? Heteromorphic alternation of generation का मतलब होता है बच्चों जहाँ पर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइटिक फेज दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो। पूरा का पूरा प्लांट स्पोरोफाइट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, और फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट को लिखेंगे तो ये भी तो क्या है, मॉर्फोलॉजिकली स्पोरोफाइट से डिफरेंट है ना। इससे जो जनरेशन ऑल्टर हो रही है दोनों डिफरेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा? यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन प्रोडक्ट जो है ये यहाँ पे बच्चों होता है फ्रूट एंड सीड्स, राइट। चलिए अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन तो फ्लावर्स पे ही आया। फ्लावर्स क्या है? मॉडिफाइड शूट है। अगर हम ये कह दें कि मॉडिफाइड स्टेम है तो मॉडिफाइड स्टेम रॉन्ग हो जाएगा, इसे मॉडिफाइड शूट कहते हैं, ठीक है। तो मॉडिफाइड स्टेम या मॉडिफाइड शूट है ये, इसके स्टेम कह दोगे तो रॉन्ग है। अगर मैंने शूट कह दिया तो उसमें लीव्स भी प्रेजेंट होंगी, ब्रांचेस भी होंगी। तो आप ये समझिए जब फ्लावर में ये कन्वर्ट होता है बच्चों तो आप सोच सकते हो कि फ्लावर में कन्वर्जन का मतलब है इसकी लीव्स मॉडिफाई होती हैं अलग फ्लोरल पार्ट्स में। यानी स्टेमन कह दूँ ना तो ये एक टाइप की लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, राइट। और अगर मैं कह देती हूँ कार्पल, तो कार्पल भी तो लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, इसको इसीलिए तो हम लोग मेगास्पोरोफिल कहते हैं। इससे फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। अलग अलग फॉर्म में बच्चों क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन तो इस पर है। अब फ्लावर के मैं डिफरेंट पार्ट्स की बात करती हूँ। फ्लावर में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बच्चों। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। 1 बाय 1 हम इसकी बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बच्चों क्या है? कार्पल है, जो स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी में डिफरेंशिएटेड है। अब कार्पल जो होते हैं ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में डिफरेंशिएटेड है। ओवरी स्वलन पार्ट है। स्वलन पार्ट के अंदर आप देखोगे तो इसमें आपको प्लेजेंटा से अटैच बच्चों ओव्यूल मिलेगा, राइट। और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल है जो मियोसिस के बाद मेगास्पोर्स बनाती है। अब ओव्यूल के अंदर जो है वो मेगास्पोर है, इससे ओव्यूल को बच्चों हम लोग कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। इट इज अ टाइप ऑफ बॉडी इनसाइड विच मेगास्पोर्स आर प्रेजेंट, राइट। सो ओव्यूल इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम, जो ऑलरेडी आपसे पीएमटी में या नीट में आए हुए क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर जो मेगास्पोरोफिल है ये तो हम लोगों ने, ठीक है, कार्पल को कह दिया, राइट। और यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि कार्पल क्या है? मेगास्पोरोफिल है, और इसके अंदर ओव्यूल क्या है? मेगास्पोरेंजियम। ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों। ओव्यूल के डिफरेंट टाइप्स हैं जो अभी हम लोग 1 बाय 1 देख लेंगे। अब मेगास्पोर मदर सेल, यहाँ तक तो स्ट्रक्चर बच्चों डिप्लॉयड है, लेकिन जैसे ही मियोसिस होगी स्पोर फॉर्मेशन के लिए, या यूँ कह दो कि मेगास्पोर मदर सेल में स्पोरिक मियोसिस होती है, इसके बाद ऑब्वियसली 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे, ठीक। तो इस टाइप की मियोसिस को कहते हैं स्पोरिक मियोसिस।
बच्चों स्पोरिक मियोसिस जो होती है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। प्लांट्स में स्पोरिक मियोसिस की बात करें तो ब्राउन एल्गी हो गया, इसके बाद कंप्लीट ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म में जब भी मियोसिस होगी तो स्पोर फॉर्मेशन के लिए होगी, इससे हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं यहाँ पर स्पोरिक मियोसिस, राइट। अब बच्चों जो स्पोरिक मियोसिस हो रही है यहाँ पर, इस स्पोरिक मियोसिस में अगर आप देखेंगे तो ये जो स्पोरिक मियोसिस चल रही है इसके बाद बने स्पोर्स, मेगा स्पोर्स। लेकिन खास बात यह है कि ओव्यूल के अंदर बच्चों मेगा स्पोर एक लाइन से बने होते हैं, इसे लीनियर कहते हैं। और माइक्रोपाइल से अगर आप देखोगे चलाजा की तरफ आ जाएगा या बेसल रीजन की तरफ आ जाएगा तो केवल यूजुअली क्या होता है, एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल है। जो बेसल होता है या चलाजल होता है या फोर्थ फ्रॉम माइक्रोपाइल, इस सभी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आए हुए हैं कि जब भी लीनियर मेगा स्पोर्स बन जाएंगे तो यूजुअली बेसल और यू कैन से चलाजल और यू कैन से फोर्थ फ्रॉम माइक्रोपाइल is only functional and all the 3 megaspore will be degenerated, right? कभी एक्सेप्शनली हो गया कि बाइस्पोरिक डेवलपमेंट हो जाए या टेट्रास्पोरिक हो जाए, ये एक्सेप्शन है। फिलहाल आपको ये पढ़ना है कि एक ही मेगास्पोर डेवलप होकर के यहाँ पर क्या बनाते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। बच्चों जब यहाँ एक मेगास्पोर फंक्शनल हो गया तो 3 टाइम्स माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के बाद आपको पढ़ना है जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट बना कैसे, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। सेल्स काउंट करो, चलो फटाफट आ जाओ। ये 3 एंटीपोडल्स हैं, एक लार्ज सेंट्रल सेल है, लोअर साइड में एक एग सेल है, उसके दोनों तरफ क्या है बच्चों, सिनर्जिड्स है, राइट। तो ये हो गया इसमें सिनर्जिड्स, ये इसमें हो गया बच्चों सिनर्जिड्स, राइट। चलिए ये सिनर्जिड्स हो गए। अब आप इस स्ट्रक्चर में देखिए तो इस स्ट्रक्चर में आपको और भी अदर जो है स्ट्रक्चर्स मिलेंगे बच्चों। इसमें जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पर 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, तो आपको तुरंत ये सोचना है ये यहाँ से स्ट्रक्चर है बेटा, इस तरह से बना हुआ है, ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में जब आप देखेंगे तो 7 सेल्स हैं। सेल्स कौन सी 7 हैं, 3 एंटीपोडल्स हो गई, 3 एग अपैरेटस में है, एग सेल एंड सिनर्जिड्स 2 हो गए, और एक लार्ज सेंट्रल सेल है, ठीक है। आपसे राइट स्टेटमेंट फाइंड करने को आया हुआ था नीट में, और उसमें एक स्टेटमेंट ये भी था कि स्मॉल सेंट्रल सेल इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट। क्या सेंट्रल सेल स्मॉल है, ये लार्जेस्ट सेल है बेटा गैमेटोफाइट की। तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 8 न्यूक्लियाई काउंट कर लो, 3 न्यूक्लियाई इसके हो गए, 3 न्यूक्लियाई इसके हो गए, और 2 न्यूक्लियाई सेंटर में है बेटा, जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई से कहते हैं क्योंकि एक एक पोल से, दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियाई मूव कर जाते हैं सेंटर में, दिस इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लिया, राइट। तो ये पोलर न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस इज अ सिंगुलर वर्ड एंड न्यूक्लिया इज अ प्लूरल वर्ड, राइट। चलो तो यहाँ देखो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। तो सेंट्रल सेल पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सेंट्रल सेल क्या है, ये तो यहाँ पर लार्जेस्ट सेल है फीमेल गैमेटोफाइट की। इसके बाद बच्चों यहाँ देखो न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट है 3 2 3। 3 क्या है, एंटीपोडल्स, 2 क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, और 3 क्या हो गया, एग अपैरेटस में 1 एग सेल है, 1 एग सेल का न्यूक्लियाई, और 2 क्या हो गए, सिनर्जिड्स के, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया बेटा। इसी सिनर्जिड में आपको फिलीफॉर्म अपैरेटस मिलता है जो केमिकल सिक्रीट करके पॉलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, राइट। अब आप यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे भी जो है सिनर्जिड्स की प्लॉइडी से क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। आप ये ध्यान रखना कि जब भी मियोसिस हो जाए, जब भी मियोसिस हो गई तो हमेशा जो है आपको ध्यान रखना है कि प्लॉइडी क्या हो जाएगी, सबकी हैप्लॉइड हो जाएगी। जब तक मियोसिस नहीं था तब तक सारे स्ट्रक्चर डिप्लॉइड थे, और जैसे ही मियोसिस हुई सारे स्ट्रक्चर क्या हो गए, हैप्लॉइड। नाउ कम टू सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल की बच्चों जब प्लॉइडी पूछी जाएगी आपको डिप्लॉइड कहना है। ऑल्दो यहाँ ये हैप्लॉइड दिया हुआ है, N+N डाइकैरियन स्टेज है, लेकिन थोड़ी ही देर में तुरंत ये फ्यूज भी हो जाते हो, इससे डिप्लॉइड बोला जाता है, राइट। चलो ये स्ट्रक्चर है। ये क्वेश्चंस कहाँ से बच्चों आए हुए आप देख सकते हो, यहाँ पे ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम कहलाता है, यहाँ से स्ट्रक्चर है। कौन सा मेगास्पोर फंक्शनल है, इस पर भी क्वेश्चन है। इसके अलावा 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर पे भी कई बार क्वेश्चन है कि आपने सोचा 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई बनते कैसे हैं। हमेशा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है पहले, फर्स्ट न्यूक्लियाई आर ओनली डिवाइड आफ्टर द साइटोकाइनेसिस विल अकर एट लास्ट, ओके। तो यहाँ पे 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का बच्चों रीजन ही इतना सा है। इसके बाद आप ये देखिए 2 पोलर न्यूक्लियाई वगैरह सारे हो गए, और इसमें एम्ब्रियो सैक ऑल्टरनेट नेम ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट भी क्वेश्चन 2-3 टाइम्स रिपीटेड है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बच्चों, जिसे हम कहते हैं स्टैमेन। स्टैमेन में आप बनाते हो इस तरह से स्वोलन पार्ट होता है जिसे कहते हैं एंथर, और ये नीचे फिलामेंट हो गया, राइट। एंथर के अंदर बच्चों क्या होता है, स्पोरेंजिया होते हैं। जनरली ये टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में स्पोरेंजिया लिख दिया है, राइट। स्पोरेंजिया इज अ प्लूरल वर्ड एंड स्पोरेंजियम इज अ सिंगुलर वर्ड। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे
बच्चों इसके अंदर भी जो है क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो भी डिप्लॉयड है। यहाँ तक स्ट्रक्चर क्या होगा, कम्प्लीटली डिप्लॉयड। अब इसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल में बिल्कुल वैसे ही मियोसिस होगा जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर जो है बनने के लिए यहाँ पर मियोसिस हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड स्पोरिक मियोसिस, और यहाँ मेगास्पोर बनने के लिए मियोसिस हो रही थी। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस। इन दोनों को बच्चों क्या कहा जाता है, स्पोरोजेनेसिस। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है और ये मेगास्पोरोजेनेसिस है। स्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स विच ऑलवेज अकर आफ्टर मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब ये माइक्रोस्पोर जो बेटा डिवीजन के बाद बनेंगे, ये आपस में 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, अटैच होंगे, दे आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। इनमें एक माइक्रोस्पोर की अगर मैं बात करूं, फिर से सिंगल टाइम माइटोसिस होगी इसमें। और बच्चों माइटोसिस के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर माइटोसिस हुई, और माइटोसिस के बाद जो है ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बच्चों कौन सा बन रहा है, तो आपको बताना है यहाँ पर 2 सेल्ड स्ट्रक्चर जो है ये पॉलन बना रहा है, या मैच्योर माइक्रोस्पोर कह दो या मैच्योर पॉलन ग्रेन कह दो। मैच्योर पॉलन ग्रेन ऑलवेज 2 सेल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 2 सेल्ड स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यहाँ पर है, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर मैच्योर पॉलन। कौन सी 2 सेल्स है, एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल है, राइट बच्चों। इसके बाद 2 सेल स्टेज में ही 60% फैमिलीज में क्या होता है, मोर देन 60% फैमिली यू कैन से, उसमें जो है आप देखोगे पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में ही हो जाता है। बाकी रेस्ट थोड़ी बहुत फैमिलीज बची जिनमें 3 सेल स्टेज होता है, अदरवाइज मोस्टली 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन हो जाता है। बच्चों 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होने के बाद फिर माइटोसिस होती है। जैसे ही पॉलन स्टिग्मा पे आते हैं फिर से माइटोसिस होती है। अब किस में होगी, ऑब्वियसली जनरेटिव सेल में होगी। इससे मैंने जनरेटिव सेल का एरो यहाँ पे बना दिया है कि ये जनरेटिव सेल है, और जनरेटिव सेल में ही एक्चुअली जो है यहाँ पर क्या हो रही है, माइटोसिस हो रही है। और ये जनरेटिव सेल आफ्टर माइटोसिस इट विल गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स। ये 2 मेल गैमेट्स बने बच्चों। इसके मेल गैमेट्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, केवल साइकस तक मोटाइल है। इसके बाद पाइनस वगैरह सब में क्या हो जाता है, नॉन मोटाइल हो जाता है। आप देख सकते हो बच्चों इसमें। अब आप ये देखो 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स बच्चों इसमें बने हुए हैं। तो 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट, आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी आया है, मेल गैमेटोफाइट्स या 2 मेल गैमेट्स आर डेवलप फ्रॉम, कौन सी सेल डेवलप करती है, जनरेटिव सेल, क्योंकि वेजिटेटिव सेल तो पॉलन ट्यूब बना देगी। इस तरह से आप देखोगे बच्चों तो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट एंड जियोस्पर्म में 3 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और स्मॉलेस्ट मेल गैमेटोफाइट एंड जियोस्पर्म में है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। आपको तो लिलियम का एग्जाम्पल दे दिया गया था, आपको पहचाना था ये एंजियोस्पर्म है, अदरवाइज टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइट्स हैं। इन सब के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ऑप्शंस में दिया गया था, और आपको एंजियोस्पर्म आइडेंटिफाई करना था। स्मॉलेस्ट मेल गैमेटोफाइट है यहाँ पे केवल और केवल 3 सेल स्ट्रक्चर। 3 सेल कौन से, 2 मेल गैमेट और 1 वेजिटेटिव सेल है। अगर मैं कहती हूँ कुछ फैमिलीज में 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ दोनों मेल गैमेट पहले बन चुके हैं, राइट बच्चों। अब पॉलिनेशन के बाद आप देखोगे एक मेल गैमेट का फ्यूजन एक सेल से है, विच इज कॉल्ड सिनगैमी। सिन मतलब जॉइंट, गैमी मतलब गैमेट्स, ये गैमेट्स की जॉइनिंग है। और दूसरा जो होता है यहाँ पर आप कहोगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये सेकेंड मेल गैमेट से फ्यूज करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस। आप जानते हो फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूज पोलर न्यूक्लियाई को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक। 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन है, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो आपको वहाँ देना था सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन बोथ टुगेदर कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ये भी आ चुका है, तो आपको ये भी नीट में जो है दे दिया गया है, राइट बच्चों। अब फर्टिलाइजेशन के बाद ये तो बना देगा जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो, और यहाँ पे इसका फॉर्मेशन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अलॉन्ग विद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो लेटर डेवलप होकर के एंडोस्पर्म बनाएगा। बच्चों आपको पता होना चाहिए एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले स्टार्ट होता है, क्योंकि इसको एम्ब्रियो को नरिशमेंट भी देना होता है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म का प्लॉडी लेवल क्या हो गया, 3n हो गया, क्योंकि 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं, अब 3 का क्रोमोसोम सेट बन गया, क्लियर। तो ये यहाँ पर आपको बताना है ये ट्रिप्लॉइड है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। इस पर भी क्वेश्चन कई बार रिपीट है, चाहे एल्यूरॉन लेयर के फॉर्म में हो चाहे जिस फॉर्म में हो। आपसे क्वेश्चन दिया गया था कि सपोज सिनर्जिड है, सिनर्जिड में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं बच्चों, 8 है, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एल्यूरॉन लेयर, सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एल्यूरॉन लेयर, तो 3n होता है, जबकि आपको पता है सिनर्जिड का प्लॉडी क्या है, हैप्लॉइड है, तो n की वैल्यू अगर 8 है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3n, दैट इज 8 3 24। ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बच्चों अब इसके बाद आप देखो
जो एक तो एम्ब्रियो बन गया और दूसरा बन गया एंडोस्पर्म, दोनों एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? सीड। और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड है कि सीड किसका मॉडिफिकेशन है? ओव्यूल का। ओव्यूल मॉडिफाई होकर के बच्चों किस में कन्वर्ट होते हैं? सीड में, राइट। अब सीड बेटा 2 टाइप्स के हैं, एक होता है यहाँ एंडोस्पर्मिक सीड और दूसरा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ऐसे तो हम लोगों को पता है कि एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, लेकिन बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि जो सीड है ना उसमें एंडोस्पर्म पड़ा रह जाता है। सो द सीड हैविंग एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड एंड इट इज फाउंड यूजुअली इन मोनोकॉट्स, बट देयर एक्सेप्शनली सम डाइकॉट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, लाइक कैस्टर है, सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स है, उनमें आप देखोगे एंडोस्पर्मिक सीड है, राइट। सोलेनेसी फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेबल फैमिली। जब भी आलू, बैगन, टमाटर, मिर्ची, शिमला मिर्च की सब्जी खानी हो, यू हैव टू एंटर इनसाइड सोलेनेसी फैमिली, राइट। तो ये सोलेनेसी फैमिली के मेंबर है भाई। 11th में मॉर्फोलॉजी में आप देखिएगा फैमिलीज में। नाउ द नेक्स्ट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, मतलब दे आर कॉटिलिडनरी सीड यार, एंडोस्पर्म नहीं है तो इसमें 2 कॉटिलिडन्स है, मतलब मोस्टली इट इज प्रेजेंट इन डाइकॉट्स, एक्सेप्शनली सम मोनोकॉट्स आर प्रेजेंट। यू कैन से हियर द एग्जाम्पल विल बी ऑर्किड्स। क्लियर? तो बच्चों ये कंप्लीट इसका जो है यहाँ पर एक साइकिल हो गया। जो पूरे एंजियोस्पर्म में आप पढ़ते हो वो टोटल एक्सट्रैक्ट है यार। आप काउंट कर लो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं इससे, राइट। अब बच्चों एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे एम्स में जनरली पूछा जाता था, विच इज द फर्स्ट सेल एंड लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। ध्यान से मेरी बात सुन लो। स्पोरोफिटिक जनरेशन मतलब स्पोरोफाइट का मतलब डिप्लॉयड। इट मीन्स इसकी फर्स्ट सेल और लास्ट सेल दोनों डिप्लॉयड ही होंगी। तो आपको कहना है फर्स्ट सेल जाइगोट बनती है, तब पूरा डेवलपमेंट स्पोरोफाइट का होगा, और लास्ट सेल स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, ठीक। मियोसिस के बाद सारे स्ट्रक्चर हैप्लॉयड हुए ना, मैंने यहाँ एन लिख रखा है, यहाँ देखो मैंने एन लिख रखा है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से डिप्लॉयड है, एंडोस्पर्म को छोड़ के वो तो ट्रिप्लॉयड हो गया है। बच्चों आपसे इसी तरह से पूछा जाता है विच इज द फर्स्ट एंड लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। सो वी हैव टू नो गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉयड। तो ऑलवेज अगर गैमेटोफाइट बच्चों हैप्लॉयड है, इसका मतलब इसकी फर्स्ट एंड लास्ट सेल भी क्या होगी? हैप्लॉयड होगी। तो फर्स्ट सेल इसकी क्या होगी? स्पोर। लास्ट सेल क्या होगी? गैमेट्स। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट और लास्ट सेल क्या होती है बच्चों? फर्स्ट सेल हो जाएगी उसकी स्पोर और लास्ट सेल हो जाएगी गैमेट। इसी तरह स्पोरोफाइट में फर्स्ट सेल हो जाती है क्या? स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल जाइगोट है और स्पोर मदर सेल उसकी लास्ट सेल है। क्लियर बच्चों? यही चीज़ मैंने यहाँ पे दिया जो एनसीईआरटी इस फॉर्म में डिफाइन करती है कि हम लोग को किस ऑर्डर में पढ़ना है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आप देख लो। प्री फर्टिलाइजेशन में डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, देन स्पोरोजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस है, पॉलिनेशन एंड पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ये है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट हो जाएगा, और इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। ये जो है इसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कवर करता है। चलिए बच्चों इसको अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। चलिए बच्चों अभी हम लोगों ने यहाँ पर बहुत शॉर्टकट में सीखा था कि क्या फ्लो चार्ट है या रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में किस तरीके से किस ऑर्डर में हम लोगों को पढ़ना है। ऑल्दो मैंने डिटेलिंग वहीं पे कर दी है, फिर भी हम लोग एक बार जो है इसकी डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करी थी। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑब्वियसली स्टैमेन होता है जो कि यहाँ एंथर और फिलामेंट से बना हुआ है। ये फिलामेंट जो है एंथर से कनेक्ट होता है बेटा कनेक्टिव के थ्रू, राइट। सो दिस वन इट इज कनेक्टिव। नाउ दिस एंथर मे बी ऑफ 2 टाइप्स मेनली। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड डाइथिकस। और बच्चों अगर ये सिंगल लोब स्ट्रक्चर इस तरह से पायरिफॉर्म होता है तो इसको कह देते हैं यहाँ पे ये सिंगल लोब्ड है एंड इट इज कॉल्ड मोनोथिकस। यूजुअली प्लांट्स में आप देखोगे तो स्टैमेन जो होता है उसका एंथर बच्चों ये कैसा होगा? ये बाइलोब डाइथिकस होगा। और एक एक्सेप्शनली हम लोग पढ़ते हैं मालवेसी फैमिली में, वहाँ पर मोनोथिकस है, राइट। बच्चों जब भी ये जो है डाइथिकस होगा आपको याद रखना है टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, और जब मोनोथिकस होगा उस कंडीशन में बाइस्पोरेंजिएट। ऑल्दो एक एक्सेप्शन और भी है यहाँ पर, आर्सियोथोवियम विच इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट पैरासिटिक एंजियोस्पर्म्स। यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या होता है? ये मोनोस्पोरेंजिएट होता है। यानी टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब 4 स्पोरेंजिया, बाइस्पोरेंजिएट का मतलब 2 स्पोरेंजिया, और सिंगल स्पोरेंजिया है तो इसको स्पोरेंजियम है, इसे कहते हैं मोनोस्पोरेंजिएट, राइट। बच्चों एक चीज़ और आपके एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो स्टैमेन होता है ये फ्लावर से इसका प्रॉक्सिमल एंड किधर होता है? तो प्रॉक्सिमल एंड
यानी मोर नियरेस्ट एंड ऑफ स्टैमेन इज प्रेजेंट टूवर्ड्स थैलेमस और पेटल्स और सेपल्स, राइट। जैसे ये फ्लावर है तो इस फ्लावर पे बेटा यहाँ से अटैच होगा, राइट। अब आप इसमें देखो नेक्स्ट, यहाँ पे आपको देखना है बेटा ये स्टैमेन है जिसमें स्टैमेन जो है ये इस तरह से अटैच है, तो प्रॉक्सिमल एंड तो थैलेमस में ये वाला हो गया ना, इससे आपको बताना प्रॉक्सिमल एंड ऑफ स्टैमेन इज टुवर्ड्स थैलेमस। नाउ नेक्स्ट, एंथर की बच्चों बात कर रहे थे, डाइथिकस या मोनोथिकस हो सकता है। डाइथिकस तो मोर कॉमन है, टेट्रास्पोरेंजिएट है, यानी 4 स्पोरेंजिया यहाँ पर प्रेजेंट है। अब मोनोथिकस की बच्चों बात करेंगे तो मोनोथिकस जो होता है वो यहाँ पर 22 स्पोरेंजिया, जनरली 2 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। आर्सिथोबियम में केवल सिंगल स्पोरेंजियम। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट बच्चों, अब यहाँ पर जो है हम लोग एक चीज़ देखें कि ये फिलामेंट है और ये इसमें एंथर है। हमेशा एंथर क्या होता है, वर्टिकली इसके ऊपर सिचुएटेड होगा, राइट। और जब भी हमें इसकी स्टडी करनी होगी एंथर की, तो ट्रांसवर्स सेक्शन इज मस्ट। टीएस ही हम लोग स्टडी करते हैं, तभी 4 स्पोरेंजिया विजिबल हैं। अगर आपने वर्टिकल सेक्शन करके एट अ टाइम 2 स्पोरेंजिया ही विजिबल होंगे। दैट्स व्हाई ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, राइट। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं बच्चों एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है। आप यूँ सोचो एक प्लांट है, उसमें जरा सा फ्लावर निकला लड्डू की तरह या रेड कलर का छोटा सा हो गया। अब आप इसके अंदर देखो यार, स्टेमन भी तो छोटा सा लड्डू की तरह होगा, बीच में क्या है, मैरिस्मेटिक टिश्यूज हैं और बाहर की ओर एपिडर्मिस है, राइट। तो बच्चों एपिडर्मिस की जस्ट इनर हाइपोडर्मल सेल्स होती है। ये हाइपोडर्मल सेल्स बच्चों 4 कॉर्नर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 कॉर्नर से स्पेशलाइज हो जाती है एंड दे आर कॉल्ड आर्कीस्पोरियल सेल्स। बच्चों ये आर्कीस्पोरियल सेल होती है, 4 कॉर्नर से जो है स्पेशलाइज्ड होके बनी है। एंड व्हेन दिस आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइडेड फॉर्म्स, पेरिक्लाइनली डिवाइड होगा, ऐसे इसे कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन। ये पेरिक्लाइनली डिवाइड होगा बच्चों, बाहर की ओर बना देगा प्राइमरी पेराइटल लेयर और अंदर की ओर बना देगा प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू। प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू मैंने कहीं फ्लो चार्ट बना रखा, राइट। ये प्राइमरी जो है पेराइटल लेयर बेटा ये एंथर वॉल बनाएगी, यानी एंथर वॉल में भी कौन सी लेयर बना रही है ये इंपॉर्टेंट है। एंथर वॉल में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एंडोथीशियम हो गया, मिडिल लेयर हो गया अलॉन्ग विद टेपिटम। ये कंप्लीट एंथर वॉल किससे बन रही है, आर्कीस्पोरियल सेल से बन रही है। ये ध्यान रखना है आपको। आर्कीस्पोरियल सेल पे बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको यहाँ पे लिख देना है आर्कीस्पोरियल सेल। ये क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है, इसको नीट डाल दीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे देखो आर्कीस्पोरियल सेल से एंथर वॉल बन रही है एक्सेप्ट एपिडर्मिस, वो पहले से बनी हुई है। नेक्स्ट बच्चों स्पोरोजेनस टिश्यू जो अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, पर्पलिश दिख रहा होगा आपको। ये जो है यहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यू बच्चों ये मेगास्पोर मदर सेल में स्पेशलाइज हो जाएगी, यानी मेगास्पोर मदर सेल बनाएगी, ठीक है। तो ये तो आपने यहाँ पे फ्लो चार्ट देख लिया। नेक्स्ट बच्चों हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। टेपिटम की बात करें तो टेपिटम इनर मोस्ट लेयर है, यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हो। टेपिटम बच्चों इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो टेपिटम अगर इनर मोस्ट लेयर है, इसका फंक्शन आपसे पूछा जाता है, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल कर दें। स्टैमेन का जब इंटरनल ट्रांसवर्स सेक्शन के थ्रू आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस इज ऑलवेज सिंगल लेयर्ड एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, दैट्स इट। अब बाइन्यूक्लिएट कहाँ है, कहाँ पे ये डिसअपियर हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, किस में जो है यहाँ पर भी अल्फा सेलुलोज की डिपोजिशंस होते हैं। ये एक्सेप्शंस आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए बच्चों सेकेंड लेयर जो आती है वो एंडोथीशियम है। एंडोथीशियम लेयर भी सिंगल लेयर है बच्चों, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए ये एंडोथीशियल लेयर है ऐसे, तो बच्चों इस एंडोथीशियल लेयर में यहाँ पर इनर टेंजेंशियल वॉल होगी ना, ये इस तरह से इसमें डिपोजिशन है, इनर टेंजेंशियल वॉल और ये रेडियल वॉल्स हो गई, यहाँ पर डिपोजिशन है, ठीक है। तो सिंगल लेयर होती है, इनर टेंजेंशियल वॉल पे आपके पास सेल्यूलोज का डिपोजिशन है, इसलिए बच्चों ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके हर वक्त टर्जिट रहती है। लेकिन आउटर मोस्ट जो वॉल है, आउटर टेंजेंशियल वॉल है यू कैन से, तो आउटर टेंजेंशियल वॉल पे बच्चा ये डिपोजिशन तो नहीं है। अगर ये डिपोजिशन नहीं है बेटा, इसका मतलब है अगर वेदर ड्राई होता है, कंडीशन ड्राई होती है तो ये भी ड्राई हो जाएगा। इन्हीं की कुछ सेल्स हैं, सेकेंड लेयर की एंडोथीशियल सेल ही कुछ ऐसी होती हैं जो थिन वॉल्ड होती है, उस पर कोई भी अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग नहीं होती है, तो ये इसको हम क्या देते हैं, स्टोमियम सेल, राइट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम, देन यू हैव टू से दैट डेहिजेंस। ये डेहिजेंस में बिल्कुल हेल्प करता है। डेहिजेंस मतलब धड़ाम, ब्लास्ट फोर्सफुली, इतने फोर्सफुली ब्लास्ट होगा कि अंदर के सारे पॉलन जो है डिस्पर्स हो जाएं, ठीक है। तो बच्चों ये फोर्सफुली ब्लास्ट करता है और अंदर से सारे पॉलन जो है वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से स्प्रेड हो जाते हैं दूर तक, इसे ही कहते हैं डेहिजेंस। डेहिजेंस में हेल्प कैसे करता है बच्चों, मैं यहाँ पे अगर डेहिजेंस में हेल्प बताऊँ तो आप ऐसे समझो, डेहिजेंस में जो ये हेल्प करता है, देखो ये तो मॉइस्ट है
क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और इसको टर्जेंट बना के रखता है, राइट। लेकिन जैसे ही वेदर ड्राई होगा बेटा, ये वाली लेयर है जहाँ पे डिपोजिशन नहीं है। अगर डिपोजिशन नहीं है तो आप सोचो, अगर ड्राई कंडीशन हो गई तो ये तो अंदर की ओर बेंड हो जाएगा। अब इसका जो टेंशन क्रिएट होगा ये सेल को इस तरह बना देगा, ऐसा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा बेटा, अंदर की ओर बेंड हो जाएगा। अब ये अंदर की ओर अगर बेंडिंग होगी तो ऑब्वियसली स्ट्रेच किधर आएगा, वही टेंशन क्रिएट होगा स्टोमियम सेल पे, और स्टोमियम सेल क्योंकि थिन वॉल्ड है इससे ब्लास्ट हो जाती है, इससे ये एडहेजेंस में हेल्प करेगा, राइट। थर्ड लेयर आती है बेटा यहाँ पे मिडिल लेयर, जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब और स्टोर करके रखती है, क्लियर। टेपिटम क्या करता है, यहाँ से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके डेवलपिंग पोलन को प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। यहाँ से क्या करता है, यहाँ से ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है टेपिटम, और डेवलपिंग पोलन को ये नरिश करता रहता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इससे जो मेन फंक्शन आपसे टेपिटम पूछा गया बेटा, वो है प्रोवाइड नरिशमेंट। ये भी पीएमटी में आ चुका है नीट में, तो आपको नीट के लिए लिख देना है। मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे टेपिटम है, और ये जो सारे फंक्शंस हैं ये सारे फंक्शन बेटा टेपिटम के हैं, ठीक है। तो टेपिटम में ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसको टिक करके आप नीट डाल दीजिए, नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपिटम, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन, राइट। अब बेटा अगर हम लोग टेपिटम की बात करते हो तो टेपिटल सेल इलोंगेटेड सेल है, ठीक है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मल्टी न्यूक्लिएट है और पॉलीप्लॉइड है। मल्टी न्यूक्लिएट है मतलब मोर देन वन न्यूक्लियाई है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिविजन। फ्री न्यूक्लियर डिविजन मीन्स व्हाट, व्हेन न्यूक्लियस आर फ्री टू डिवाइड ओनली, नॉट साइटोप्लाज्मिक डिविजन अकर्स, इन दैट कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अपीयर, राइट। तो यहाँ पे आपको बताना है व्हाट इज द रीजन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन ऑफ टेपिटल सेल। तो टेपिटल सेल के मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का रीजन है बेटा फ्री न्यूक्लियर डिविजन, आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, राइट। एंड द सेल्स बिकम ऑल्सो पॉलीप्लॉइड, ये पॉलीप्लॉइड भी हो जाता है। व्हाट इज द रीजन ऑफ पॉलीप्लॉइड, एंडोमाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर की ओर, माइटोसिस हो रहा है, बाहर से पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डीएनए कंटेंट तो डबल हो गया, लेकिन स्पिंडल अपैरेटस का फॉर्मेशन नहीं हो पाने के कारण वो सेपरेट नहीं हो गया, परमानेंटली प्रोफेज में सेल पड़ी रह गई। तो यहाँ आपको कहना है ये मल्टी न्यूक्लिएट है, पॉलीप्लॉइड है और पॉलीटीनी भी है। पॉलीटीन भी शो करता है, मतलब मल्टी स्ट्रैंडेड डीएनए शो करता है। ऑब्वियसली यार रेप्लिकेट हो गया, सेपरेशन नहीं हो रहा, मल्टी स्ट्रैंडेड हो गया, ठीक है। चलो बच्चों, इसका अदर फंक्शन क्या है, देखो मैंने कहा टेपिटम, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा बच्चों। तो टेपिटम ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसके अलावा ये स्पोरोपोलानिन भी सिंथेसाइज करता है जो एंजाइम बनाता है पॉलन का। और ये स्पोरोपोलानिन क्या है बच्चों, फैटी सब्सटेंस है जो सुबेरिन और क्यूटिन का बना हुआ होता है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल डिग्रेडेशन, ठीक है, इसके लिए ये रेजिस्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्लियर। इसके अलावा बच्चों ये पॉलन, अच्छा ये एक चीज़ और होता क्या है, जो टेपिटल सेल है बेटा एक ऐसी बॉडी बन जाती है जो एक्चुअली स्पोरोपोलानिन सिंथेसाइज करेगी, उसको कहते हैं यूबिश्क बॉडी। व्हाई इट इज कॉल्ड यूबिश्क बॉडी, बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय यूबिश्क साइंटिस्ट। और जब यही जो है ब्लास्टो के डिजॉल्व होगा तो ये स्पोरोपोलानिन सिक्रीट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ये पॉलन किट मटेरियल भी बनाता है, जितने भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड स्पीशीज़ हैं वहाँ पर ये जो है क्या करता है, ये लाइक स्पोरोपोलानिन किसका बना होता है, सबसे पहले तो यही सोचो लिपिड और कैरोटिनॉइड्स का। कैरोटिनॉइड्स इन पॉलन को अट्रैक्टिव बना देते हैं और लिपिड स्टिकी बना देंगे। तो जैसे कोई इंसेक्ट इस पे बैठेगा, अट्रैक्ट होकर के आएगा इसकी तरफ, इस पे बैठेगा, इससे स्टक हो जाएगा और ये दूसरे फ्लावर, उसी स्पीशीज़ के दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है, ठीक है। तो पॉलन किट मटेरियल बेटा यही होता है जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट बेटा ये नॉन एसिटिक एसिड भी बनाता है जो पॉलन की ग्रोथ को प्रमोट करता है, और इसके साथ साथ जो है कैलेज एंजाइम का फॉर्मेशन भी यही करता है जो कैलोस पैड को डिसॉल्व करके, भाई देखो जब एक बार मियोसिस के बाद पॉलन बने हैं तो चारों पॉलन अटैच है ना आपस में कैलोस पैड के थ्रू, इसका मतलब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी कैलोस पैड था, और जब यहाँ पर इसने इसको डिसॉल्व कर दिया कैलेज एंजाइम ने तो सारे पॉलन फ्री हो गए। तो उसके लिए कैलेज एंजाइम के सिंथेसिस भी बच्चों टेपिटम करता है, और इसके अलावा कंपैटिबल एंड नॉन कंपैटिबल प्रोटीन्स बनाता है। इन कंपैटिबल प्रोटीन्स के थ्रू सेम स्पीशीज़ के फ्लावर का जो स्टिग्मा है वो अपने पॉलन को आइडेंटिफाई कर पाता है, राइट। यही है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कंपैटिबल प्रोटीन्स, और सिंथेसाइज कौन करता है, टेपिटम। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे टेपिटम के बच्चों फंक्शन है, राइट। चलिए तो ये तो स्ट्रक्चर क्लियर समझ में आ गया बेटा, कुछ भी नहीं है, बाहर एपिडर्मिस है, देन एंडोथीशियम की भी सिंगल लेयर है, और उसके बाद मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर जो होता है वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके रखता है, और जैसे ही जो है टेपिटम है ना,
इससे न्यूट्रिएंट लेगा और डेवलपिंग पॉलन को प्रोवाइड करेगा। अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए क्या है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस? प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, दैट्स इट। सेकेंडरी आपसे पूछा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम? डेहिजेंस, राइट। थर्ड पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिडिल लेयर? स्टोरेज ऑफ फूड, स्टार्च एंड फैट के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। और फोर्थ आपसे पूछा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेबिन? प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन। बस इतना सा स्ट्रक्चर है, राइट। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एंथर का डेवलपमेंट, यानी इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बेटा यू स्पोरेंजिएट टाइप। यू स्पोरेंजिएट टाइप का मतलब होता है व्हेन स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियल इनिशियल्स। ग्रुप ऑफ मतलब सिंगल सेल से डेवलप नहीं है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियल इनिशियल। ऑल्दो अगर आप मेगा स्पोरेंजियम देखोगे तो सिंगल सेल से डेवलप है, इससे वहाँ डेवलपमेंट मेगा स्पोरेंजियम का कैसा होगा? लेप्टोस्पोरेंजिएट, राइट। अब यहाँ फटाफट बच्चों देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। सो हाउ माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड? व्हेन स्पोरिक meiosis occurs in microspore mother cell, they form microspore tetrad, and due to the activity of Calais enzyme, all the microspores of pollens are free, right? बच्चों जहाँ पर फ्री हो गई, ये तो मोर कॉमन कंडीशन है, सिंपल पॉलन है। लेकिन जहाँ पर ये अटैच रह गए हैं उन्हें कहते हैं कंपाउंड पॉलन, राइट। तो ये कंपाउंड पॉलन है। और इसके अलावा बच्चों अगर आप देखोगे कंपाउंड पॉलन क्या अटैच है, उसमें एग्जाम्पल पूछा तो नहीं जाता, ऑल्दो मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या है? ड्रोसेरा है, इलोडिया है, टाइफा है, जंकस है, बहुत सारे हैं, बट इससे आपसे कभी एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता, आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, पॉलिनिया। कई बार क्या होता है, जो स्टैमेंस होते हैं ये फ्यूज होकर के बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसके अंदर सारे पॉलन फिल होते हैं। दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलिनियम, सिंगुलर। और एक से ज़्यादा है तो क्या बोलोगे? पॉलिनिया, राइट। तो बच्चों ये पॉलिनिया है। और पॉलिनिया जो है ये थिन थ्रेड होती है ना, इसके थ्रू अटैच है सेंट्रल स्टिकी स्टिग्मा। तो सेंट्रल स्टिकी स्टिग्मा कहलाता है कॉर्पस्कुलम। और जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड कॉर्डिकल। ये होता क्यों है? ये क्रॉस पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। सोचो स्टिग्मा यहाँ है, बैग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ लटक रहे हैं, ये ब्लास्ट होंगी तो क्या होगा? पॉलन यहाँ थोड़ी जाएगा, ये इसी स्पीशीज की किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा। तो आपको ये बताना है ये क्रॉस पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करता है। तो ये स्ट्रक्चर कैलोट्रोपिस में है, यानी एस्क्लिपिडेसी भी है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो उसमें जितने भी मेंबर होंगे, जैसे कैलोट्रोपिस मोर कॉमन है तो वहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा बच्चों एक चीज़ है, मॉर्फोलॉजी में मैंने इस फ्लावर को शो भी किया है, कैलोट्रोपिस जिसे मदार आंकड़ा या आग कहते हैं, ये बहुत कॉमनली विजिबल है। उसके फ्लावर को देखो एकदम क्लियर कट, यार ये स्ट्रक्चर बिल्कुल विजिबल है वहाँ पर। और वैसे मैंने मॉर्फो में बता भी रखा है, तो आप एक बार वहाँ भी देख सकते हो, ओरिजिनल फ्लावर भी मैंने वहाँ शो किया, राइट। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ते हैं पॉलन। बच्चों इसमें फटाफट अब हम लोग देखते हैं इसमें कैसे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है। देखिए पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो जनरली स्फेरिकल होता है, ठीक है। और 25 से 50 माइक्रोन तक इसका साइज़ हो सकता है, लेकिन ये साइज़ वेरिएशन में रहता है, कोई फिक्स साइज़ नहीं होता बेटा। फटाफट हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। ये एक्साइन है, बाहर वाला पोर्शन जो है। अगर मैं पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखूँ तो बच्चों पॉलन ग्रेन बाहर से एक्साइन से बना है और अंदर इसका कहलाता है इंटाइन। इंटाइन क्या होता है? सेलुलोज की बनी हुई नॉर्मल लेयर है, लेकिन पैक्टिन एडिशनली डिपोजिटेड होता है, क्योंकि ये पैक्टिन क्या होता है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। बच्चों हाइड्रोफिलिक इन नेचर का मतलब आप समझ सकते हो कि ये वाटर एब्जॉर्ब करके एक प्रेशर क्रिएट करता है। और एक्साइन क्या होता है? ऑब्वियसली स्पोरोपोलानिन का बना है जो इसको रेजिस्टेंट बनाता है, यानी स्पोरोपोलानिन जो होता है वो सोबेरिन एंड क्यूटिन का बना है बच्चों। तो ये क्या होता है? ये यहाँ पर केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिग्रेडेशन को चेक करता है, यानी इसके लिए क्या है? रेजिस्टेंट है, राइट। तो बच्चों सबसे बाहर ये एक्साइन का बना है, फिर इंटाइन का बना है। एक्साइन स्पोरोपोलानिन की है, और स्पोरोपोलानिन की प्रेजेंस के कारण, क्योंकि अभी तक कोई भी इसका फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन नहीं हो सकता है, इससे बच्चों लॉन्ग फॉसिल रिकॉर्ड्स अभी तक पॉलन ग्रेन्स के मिल रहे हैं, राइट। एक्साइन हो गया। देन इसके बाद इंटाइन आता है जो पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। इन दोनों लेयर को एक साथ मिल करके हम लोग कहते हैं स्पोरोडर्म। स्पोरडर्मा मतलब स्किन, स्पोर की स्किन बना रहा है, राइट। जहाँ पे बच्चों स्पोरोपोलानिन एब्सेंट है वहाँ पर जो है आपको एक छोटा सा पोर नजर आएगा, इसे कहते हैं जर्म पोर। जनरली 3 जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं डाइकॉट के पॉलन्स में, ठीक है। तो डाइकॉट प्लांट के पॉलन्स में जनरली क्या होता है? 3 जर्म पोर्स होते हैं। इसको ट्राइकॉल्पेट भी कहते हैं या ट्राइपोरेट भी कहते हैं, राइट। बच्चों मोनोकॉट में अगर देखोगे तो वहाँ पे पोर्स नहीं होते, जर्मिनल फरो होता है, सिंगल होता है, इससे हम लोग कहते हैं जनरली एंजियोस्पर्म में कितने जर्म पोर्स प्रेजेंट है? तो आपको कहना है ट्राइकॉल्पेट या 3 जर्म पोर्स। क्यों? क्योंकि जनरली प्लांट्स क्या है? मोनोकॉट है, मोनोकॉट कम और डाइकॉट ज़्यादा है।
इससे आपको कहना है डाइकॉट्स। ठीक, तो डाइकॉट में 3 जर्म पोर्स आपको याद रखना है। चलिए बच्चों, ये तो हो गया इस तरह से। नेक्स्ट, इसमें जर्म पोर का एग्जैक्टली फंक्शन क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है जर्म पोर का फंक्शन क्या, इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, राइट। अब इधर आते हैं नेक्स्ट हम लोग बच्चों, यहाँ पर जो है ये पॉलन ट्यूब का फंक्शन मतलब पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को इनिशिएट करता है, क्योंकि यहाँ पर स्पोरोपोलानिन एब्सेंट है। एक्साइन जो है वो तो रिजिड है, इंटाइन क्या करती है, वो वाटर न्यूट्रन एब्जॉर्ब करके बाहर की ओर जो है ग्रो कर जाती है, तो इंटाइन की ही कवरिंग पॉलन ट्यूब पर होगी। लेकिन इसके अंदर सेल कौन सी जो है पॉलन ट्यूब बना रही है, तो आपको बताना है वेजिटेटिव सेल। बच्चों, एक मैच्योर पॉलन जो होता है 2 सेल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक जनरेटिव सेल है और एक वेजिटेटिव सेल है। जनरेटिव सेल स्मॉल होगी, वेजिटेटिव सेल लार्ज होगी। बच्चों, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, जनरली जो है आप देखोगे भले ही चाहे ट्राइकॉलपेट है, बाइकॉलपेट है, लेकिन हमेशा सिंगल जर्म पॉलन ट्यूब ही एंटर करती है ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक के अंदर, राइट। तो यहाँ पे बेटा कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब भी अगर बन जाए, जैसे मालवेसी एंड कुकुरबिटेसी में है, तो आप कहेंगे ये यहाँ पे कहलाती है पॉलीसाइफोनस कंडीशन। पॉली मीन्स मेनी, साइफोन मतलब ट्यूब, कई सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में क्या होता है, ये सिंगल पॉलन ट्यूब ही बनता है। चलिए, तो अब ये कैसे डेवलपमेंट मेच्योर पॉलन का है, इसको ध्यान से सुनना। अक्सर बच्चों को ये डाउट होता है कि मैम माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, पॉलन कब कहते हैं हम लोग, तो आप लोग ये सुन लो बच्चों, जब ये 2 सेल स्ट्रक्चर होता है तो मेच्योर पॉलन होता है। इसका मतलब हम लोग माइक्रोस्पोर या पॉलन सेम कह सकते हैं, राइट। मेच्योर पॉलन कितने सेल स्ट्रक्चर होगा, 2 सेल स्ट्रक्चर। आपको यहाँ पे दिया भी गया है, एनसीईआरटी के डायग्राम में देखोगे तो एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया गया है माइक्रोस्पोर मेच्योरिंग इनटू पॉलन ग्रेन्स, इसमें मेच्योर हो रहा है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे इस चीज़ को देखना आप, एक्साइन एंटाइन, इज दैट क्लियर। यहाँ पे जो है न्यूक्लियस है, वैक्यूल छोटे छोटे डेवलप हो रहे हैं, ऑब्वियसली मेच्योर बन रहा है। अब यहाँ पे ये वैक्यूल फ्यूज करके लार्ज बन गए, लेकिन एसिमेट्रिकल स्पिंडल है। एसिमेट्रिकल स्पिंडल का मतलब क्या होता है बच्चों, एसिमेट्रिकल स्पिंडल का मतलब होता है कि यहाँ स्पिंडल जो है एक तरफ बड़ा और एक तरफ छोटा है, क्लियर। तो बच्चों, इस एसिमेट्रिकल स्पिंडल से जिधर बड़ा है ऑब्वियसली यार उधर बड़ी सेल बनेगी, और जिधर यहाँ पे छोटा है वहाँ पे सेल क्या होगी, छोटी होगी, और वही सेल क्या है, जनरेटिव सेल है। और जो लार्ज सेल बनी वो क्या है, वेजिटेटिव सेल। इन दैट वे, इन दिस वे वी कैन से दैट हियर द स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल इज प्रेजेंट विच फ्लोट इन द लार्ज सेल और साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल को हम लोग ट्यूब सेल भी कहते हैं, क्योंकि पॉलन ट्यूब बना लेता है, और ये जनरेटिव सेल है जो आगे चल करके 2 गैमेट्स बनाएगा। क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है, राइट। चलो बच्चों, ये तो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। रही बात अब हम पॉलन की कहने की, तो देखो सबसे छोटा पॉलन जो होता है मायोसोटिस में होता है, और सबसे बड़ा पॉलन जो होता है बच्चों वो मिराबिलिस में है, और लॉन्गेस्ट पॉलन अगर आप देखेंगे तो जोस्टेरा मरीना में लॉन्गेस्ट फिलामेंटस पॉलन है, जिसके बाहर म्यूसिलेजिनस कवरिंग है, क्योंकि ये एक्वाटिक प्लांट है, क्लियर। बच्चों, इन्हीं पॉलन्स में कुछ पॉलन बहुत एलर्जी, सीवियर एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे अमेरंथस है, चिनोपोडियम है, साल्सोला है, ये सारी चीज़ें। चिनोपोडियम हम लोग कहते हैं बथुए को, उसका पॉलन एलर्जिक होता है। इसके अलावा बच्चों, एक आपने पढ़ा है कि इंपोर्टेड वीट के साथ इंडिया में पार्थेनियम ग्रास, ये इसके जो है ये पॉलन आ गए थे, और अब आजकल वो सीवियर वीड प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं। यानी इसको हम लोग कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, या बच्चों इसको जो है हम लोग कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, राइट। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सीवियर एलर्जी कॉज करता है, तो आपको यहाँ पे कहीं दिया होगा पार्थेनियम, हाँ ये है पार्थेनियम। इस पे क्वेश्चन नीट में आ चुका है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी ने इनफैक्ट इसी को डिफाइन किया है। बच्चों, इसी तरह से कुछ पॉलन ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रिटिव होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में ये भी माना गया है कि ये पॉलन जो होते हैं बच्चों, ये काफ़ी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि रेस हॉर्सेस और जो एथलीट्स हैं उनकी एफिशिएंसी को ये इंक्रीज करते हैं, ठीक है। हम लोग को पता चल जाए यार, जैसे हमें पता है रोज़ है, रोज़ का सारा पार्ट जो है बहुत न्यूट्रिशियस है, हम लोग रोज़ जो है वही काट के खा जाते हैं, वैसे ही तोड़ के खा जाते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है पेटल तोड़ा ये तोड़ा खा लिया। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ये टैबलेट्स और सिरप्स के फॉर्म में यार प्रॉपरली ये डेवलप होते हैं, ये मान लो आप। ऐसा नहीं कि थोड़ा और खा लिया, कि पता चल गया भैया मैग्नोलिया है और रोज़ है तो इसका जो है पॉलन न्यूट्रिशन है, उखाड़ा और खा लिया, ऐसा नहीं है। वहाँ बच्चों बिल्कुल प्रॉपर वेल डिफाइंड वे में जो है ये बनता है पॉलन, यानी टैबलेट्स और सिरप्स के फॉर्म में। इज दैट क्लियर। चलो, एक इसका हम लोग और भी कहते हैं बच्चों, कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे हैं जिनका लाइफ स्पैन दिया हुआ है। पॉलन ग्रेन्स, कई पॉलन ग्रेन ऐसे जिनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ लिख रखा है, राइस और व्हीट, जो सबसे डिमांडेड क्रॉप है, लेकिन इसका अगर आप देखोगे बेटा लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन केवल हाफ एन आवर का होता है, ठीक।
ऐसे ही अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो फैमिली इंपॉर्टेंट है दैट इज लेगिमिनेसी, जिसे पल्स फैमिली हम लोग कहते हैं, और सेकंड होता है सोलेनेसी जिसे वेजिटेबल फैमिली कहते हैं, और रोजेसी फैमिली खाना पीना मिल गया आराम से फ्रेग्रेंस लो ना रोज़ की, किसने मना किया है। तो ये तीनों फैमिली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका अगर लाइफ स्पैन देखोगे बच्चों तो 1 और फ्यू मंथ्स आता है। मतलब ये ज़रूरी होता है कि अगर पॉलन इतनी देर में पॉलिनेशन ना करे तो ये बेकार हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे इनको यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रिजर्व करते हैं, इसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो बच्चों क्रायो प्रिजर्वेशन में भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस टेम्परेचर पे इसको जो है प्रिजर्व करते हैं, और ये प्रोसेस किसका हो सकता है क्रायो प्रिजर्वेशन, यू कैन से X2 कंजर्वेशन, यार इकोलॉजी में पढ़ते हो आप। क्लियर, चलो नेक्स्ट आ जाओ बच्चों फटाफट। यानी माइक्रोस्पोर में सिंगल टाइम माइटोसिस होती है तो 2 सेल पॉलन बना। बच्चों जब पॉलिनेशन हो जाएगा और पॉलिनेशन के बाद नेक्स्ट माइटोसिस सेकंड वहां पर होगी और वहां पर जनरेटिव सेल 2 गैमेट्स फॉर्म करता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी आया है आपसे कि मेल गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम विच सेल, तो आपको बताना है जनरेटिव सेल, ऑल्दो मैंने फ्लो चार्ट में सारा यहाँ पर मेंशन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। यहाँ तो हम लोग क्या कहते हैं मेल गैमेटोजेनेसिस की बात करें, ये तो स्पोरोजेनेसिस हो गया। मेल गैमेटोजेनेसिस क्या है बेटा, पार्शियली डेवलप गैमेटोफाइट भी इसको कहते हैं, क्योंकि एक बार अगर माइटोसिस हो जाए तो पार्शियली डेवलप मेल गैमेटोफाइट कह दो या कह दो मैच्योर पॉलन बन गया। और पॉलिनेशन के बाद जब सेकेंड माइटोसिस हो जाती है तो कंप्लीटली डेवलप 3 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट बन जाता है। यानी स्मॉलेस्ट मेल गैमेटोफाइट किसमें है, एंजियोस्पर्म में। आपको एग्जांपल लिलियम करके दिया हुआ है, राइट। चलिए बेटा नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बच्चों आप चेक करोगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्वियसली कार्पल है। कार्पल किसका बना है आप देख सकते हो, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी का बना हुआ है। इनसाइड ओवरी देयर ओव्यूल इज प्रेजेंट या ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, ये डिपेंड करता है नंबर पे, राइट। इसके बाद बच्चों यहाँ अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं कार्पल की, तो कार्पल जो होता है हो सकता है कोई प्लांट या फ्लावर वो मोनोकार्पिलरी हो और कुछ हो सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कार्पल हो। मोनोकार्पिलरी कंडीशन आपने पढ़ी है फेबेसी में। पी प्लांट है ना, उसका जो मटर का एक पॉड है ये एक ओवरी से डेवलप है, ठीक। बहुत सारी सीड्स है तो बेटा वो ओव्यूल कन्वर्ट हुए सीड में, राइट। तो अगर आपको मोनोकार्पिलरी की बच्चों बात की जाए तो फेबेसी है, ग्रामिनी या पोएसी फैमिली है, जहाँ पे एग्जाम्पल आता है वीट, बार्ली, मेज, ओट, राइस, शुगर केन, सोरगम, बैम्बू ग्रासेस, ये होते हैं। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं मोर देन 1 कार्पल है तो कंडीशन ये भी हो सकती है कि एक से ज़्यादा जो है अगर कार्पल हैं तो क्या ये कार्पल फ्यूज हैं या फ्री हैं। अगर कार्पल्स फ्री हैं तो इसे कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन, ये दी हुई है आपको मॉर्फोलॉजी में दिया हुआ है रोज एंड लोटस। इसके अलावा बच्चों एपोकार्पस कंडीशन में आपको यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया गया है माइकेलिया का, तो ये माइकेलिया का डायग्राम आपसे पूछा गया है, मैंने एग्जाम्पल यहाँ माइकेलिया का लिख दिया, राइट। बच्चों अगर नेक्स्ट यहाँ पे देखें सिनकार्पस कंडीशन, तो सिनकार्पस कंडीशन में जो है क्या होता है, सारे कार्पल्स क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं बच्चों। तो जब सारे कार्पल्स फ्यूज्ड हो जाएंगे ना उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन, ठीक। तो ये सिनकार्पस कंडीशन में सारे कार्पल्स फ्यूज्ड हैं। इसका भी डायग्राम आपको यहाँ पे दिया गया है, पेपावर सोमनीफेरम विच इज कॉल्ड पॉपी और ओपियम पॉपी और अफीम भी कहते हैं, ये सिनकार्पस है। बाकी मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में कार्पल सिनकार्पस कंडीशन में होता है, फ्यूज होता है। आप चाहे यहाँ मालवेसी फैमिली ले लो, पेंटाकार्पलरी सिनकार्पस है, आप कुकरबिटेसी ले लीजिए, ट्राईकार्पलरी सिनकार्पस है, या फिर बेटा आप ले सकते हो जैसे मस्टर्ड की पढ़ते हो क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी, वहाँ भी बाईकार्पलरी सिनकार्पस है, ठीक है। इसके अलावा लिलियसी आप पढ़ते हैं, ट्राईकार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन वहाँ भी है। और बच्चों इसके अलावा बहुत सारे सोलेनेसी फैमिली बाईकार्पलरी सिनकार्पस है। मतलब मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी बहुत कॉमन है, इन्फीरियर ओवरी रेयर है, एपोकार्पस कंडीशन रेयर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ओव्यूल की। कुछ ऐसे भी प्लांट है जहाँ पे ओव्यूल्स कम है, जैसे मैंगो में देख लो यार एक सीड निकलता है तो एक ही ओव्यूल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है। और अगर मल्टीपल ओव्यूल्स की हम लोग बात करें, पूरा फेबेसी फैमिली है, लिलियसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है, ब्रासिकेसी फैमिली है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में या प्लांट्स में क्या होता है मल्टीपल ओव्यूल्स मिलते हैं। क्लियर है बच्चों। ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्लेजेंटा, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, देखो ये प्लेजेंटा है, इस प्लेजेंटा से जुड़े हुए इसके अंदर यहाँ पे ओव्यूल होते हैं, ठीक है। तो प्लेजेंटा से ओव्यूल को जोड़ता कौन है, कनेक्ट कौन करता है, आपको कहना है फ्यूनिकल, ये वाला पार्ट। और फ्यूनिकल ओव्यूल के किस पार्ट से अटैच होता है, हाइलम। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन कई बार आया हुआ है,
सीड के फॉर्म में भी, ओव्यूल के फॉर्म में भी आपसे पूछा गया सीड या ओव्यूल इज कनेक्टेड विद द हाइलम या हाइलम इज कनेक्टेड विद द सीड और ओव्यूल विद द पार्ट ऑफ, तो आपको कहना हाइलम। क्लियर है बच्चों? ये आउटर इंटेगमेंट और जो बाद में इनर इंटेगमेंट, ये दोनों आउटर इनर इंटेगमेंट मिलकर के सीड कोट बनाते हैं। बाहर का सीड कोट बन जाएगा टेस्टा, इनर टेगमेंट हो जाएगा। इसके बाद ये एम्प्टी स्पेस पर्पलिश आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है बेटा, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट देता है। ठीक, नरिशिंग जो टिश्यूज हैं वो 3 टिश्यूज आप पढ़ोगे। एक आप पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, टेपिटम, ये डेवलपिंग पॉलन को नरिशमेंट देता है। सेकेंड आप पढ़ेंगे न्यूक्लियस, ये क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट देता है। और थर्ड आप इसमें बच्चों पढ़ेंगे एक आता है ना, जैसे आप जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ोगे तो इसमें एंडोस्पर्म आ जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों ये एम्ब्रियो सैक है जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है। ये न्यूक्लियस है जिसका प्लॉइडियल लेवल 2n है। यार प्लांट में लगे हुए पार्ट हैं तो ये सारे के सारे डिप्लॉइड या 2n होंगे। ठीक है, तो आउटर इनर इंटेगमेंट बाद में जाकर के सीड कोट बना देगा। न्यूक्लियस डिप्लॉइड है, इंटेगमेंट्स डिप्लॉइड है, हाइलम डिप्लॉइड है, फिनिकल डिप्लॉइड है। माइक्रोपाइल की कोई प्लॉइडी नहीं होती यार, ये तो पोर है, छोटा सा छेद है, एम्प्टी स्पेस है, वहाँ प्लॉइडी हम लोग कैसे देख सकते हैं? तो कोई इसकी प्लॉइडी की बात नहीं करेगा। क्लियर है बच्चों? तो ये तो कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया ओव्यूल का। बच्चों ओव्यूल अगर इस तरह से है, मीन्स इफ ओव्यूल बेंड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इन सच अ वे दैट देयर माइक्रोपाइल इज वेरी क्लोज टू हाइलम, this micropyle is very close to hilum, this is called anatropous ovule। more than 82% families में बेटा anatropous है, राइट। दूसरा बच्चों सबसे सिंपलेस्ट टाइप का ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस है, बेचारा सीधा साधा खड़ा होता है। इसका माइक्रोपाइल, इसका कैलेजा या चलाजा बोलते हैं, और ये है फ्यूनिकल। तीनों सेम लाइन में आए। ऑर्थोट्रोपस सिंपलेस्ट ओव्यूल है जो कि जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले डेवलप हुआ। यहाँ भी एस्टेरेसी फैमिली के मेंबर में होता है, राइट। चलो बच्चों, अब माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब को एंट्री प्रोवाइड करता है, राइट। बच्चों यहाँ पे सारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। मेगास्पोर का फॉर्मेशन ऑब्वियसली, यानी आप ये कहोगे मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है स्पोरिक, और इसके बाद लीनियर मेगास्पोर, इस तरह से लीनियर मेगास्पोर टेट्राड बनेंगे। आगे के 3 यूजुअली डीजेनरेट हो जाते हैं, केवल एक ही फंक्शन रहता है, और वही 3 टाइम माइटोसिस के बाद फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो आपको इस तरह से यहाँ से देखना फिलहाल मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो कैसा रहा है, क्योंकि ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों मेगास्पोरोजेनेसिस में देखो, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखो ये माइक्रोपाइलर एंड है ना, यहाँ हाइपोडर्मल सेल या कई बार न्यूक्लियर सेल भी बोल देते हैं बच्चों, अनडेवलप्ड होती है। सिंगल सेल ये स्पेशलाइज्ड होकर के क्या बनाएगी? आर्की स्पोरियल सेल। फिर वैसा ही डिवीजन होगा जैसा कि आप लोगों ने पॉलन ग्रेन के लिए पढ़ा था, ठीक है। यहाँ आप देखो पॉलन ग्रेन का डिवीजन जो है पहले आप पढ़ चुके हैं, यहाँ नहीं है अभी, ये है यहाँ पे। वैसे इसमें नहीं है डेवलपमेंट, आपने एंथर के डेवलपमेंट में पढ़ा है, वैसे ओव्यूल का डेवलपमेंट है। आर्की स्पोरियल सेल बच्चों डिवाइड होगी पेरिक्लाइनली, बाहर की ओर प्राइमरी पैराइटल लेयर और अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू। वहाँ का प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है और यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा, राइट। अब ये कंपेयर करो, वहाँ एंथर में प्राइमरी पैराइटल लेयर एंथर बॉल बना रहा था, और यहाँ क्या बना देगा बेटा? न्यूक्लियस बना देगा। 2n डिप्लॉयड कंडीशन है, नरिशिंग टिश्यूज है, डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट देते हैं, राइट। और ये मेगास्पोर टेट्राड हो गए। मेगास्पोर टेट्राड हमेशा बच्चों क्या होंगे? लीनियर होंगे, और यूजुअली लोअर मोस्ट ही फंक्शनल होता है। बहुत रेयर है कि 2 मेगास्पोर फंक्शनल होके फीमेल गैमेटोफाइट बनाए, उसको बाइस्पोरिक कह दो। एंडीमियन हो गया, या आप उसमें देख सकते हो क्या नाम है, लिलियम में है, एलियम में है। इसी तरह कभी बहुत रेयर होता है बच्चों की 4k4 पॉलन 4k4 जो मेगास्पोर्स हैं ये डेवलप होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाए, तो इसको टेट्रास्पोरिक टाइप ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट और एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट कहते हैं। ड्रूसा, प्लम्बैगो, एडोक्सा, फ्रिटिलेरिया वगैरह, लेकिन ये एग्जाम्पल्स आपको पूछे नहीं जाते हैं। आपको सिर्फ पढ़ना है यूजुअली सिंगल और बेसल और फोर्थ फ्रॉम माइक्रोपाइल मेगास्पोर इज डेवलप्ड इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। तो बच्चों अब इसके बाद नेक्स्ट ये आप डायग्राम आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ये सिनकार्पस कंडीशन किसकी है बच्चों? ये पेपेवर की है, राइट। तो इसको आप लिख दीजिए, चाहो तो आप यहाँ लिख दो पेपेवर, ये हो गया पेपेवर, ठीक है। ये माइकेलिया है बच्चों, माइकेलिया का देख रहे हो लोटस लाइक अपीयरेंस है, तो माइकेलिया है। और यहाँ पे ये तो नॉर्मल टाइप का डेवलपमेंट है कि एक आप कार्पल को बता रहे हो। इज दैट क्लियर? चलो बच्चों नेक्स्ट इसके बाद हम लोग मेगा गैमेटोजेनेसिस देखेंगे, और एक डायग्राम एनसीईआरटी ने दे रखा है मेगास्पोरोजेनेसिस का, उसको भी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
बच्चों चलिए इधर देखते हैं अब फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कि मेगास्पोर मदर सेल, इसमें स्पोरिक मियोसिस होगी और लीनियर मेगास्पोर टेट्राड बनेंगे। मान लीजिए ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल में क्या होता है, ये माइक्रोपाइल वाला है ना ओपनिंग, यहाँ से लीनियर मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं। उनमें से अपर 3D जनरेट हो जाएंगे, केवल लोअर वाला फंक्शनल होगा, यानी जो चलाजा की ओर है। इसका मतलब यह है कि सिंगल मेगास्पोर जो फंक्शनल रह गया या चलाजल मेगास्पोर है वही फंक्शनल होगा, और इस लीनियर मेगास्पोर टेट्राड के बाद लोअर मोस्ट जो फंक्शनल था, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मेगास्पोर फंक्शनल रह गया बच्चों, अब इसके बाद माइटोटिक डिवीजन होगा। 3 माइटोटिक डिवीजन के बाद जाकर के यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होगा। राइट, तो आपको ये देखना है कि जब भी बच्चों एंजियोस्पर्म में स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, मे इट बी मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, तो आपको ये बताना है कि ये जो है हमेशा स्पोरिक मियोसिस के बाद बनता है। राइट, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली स्पोरिक मियोसिस बिकॉज हियर मियोसिस अकर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। इज इट क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट बच्चों, जब भी गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि गैमेटोफाइट हमेशा माइटोसिस के बाद बनता है। राइट, किसमें कितनी माइटोसिस है वो अलग बात है, अभी आपको देखना है। जैसे मैंने बताया था आपको कि एक मियोसिस और 2 माइटोसिस के बाद मेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा। राइट, इसी तरह से जो है आपको बताना है यहाँ पर कि 1 मियोसिस एंड 3 माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म कंप्लीटली डेवलप 1 फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो जल्दी से इधर हम लोग देखते हैं कि लीनियर मेगास्पोर टेट्राड, इसमें लोअर मोस्ट फंक्शनल है, रेस्ट 3 डीजनरेट हो जाएंगे। एक मेगास्पोर बच्चों जो फंक्शनल रहेगा उसमें माइटोसिस होगी। माइटोसिस के बाद इट इज कन्वर्टेड इनटू फीमेल गैमेटोफाइट विच विल बी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे आपको तुरंत जो है माइंड में क्लिक करना चाहिए कि सेल 7 है, न्यूक्लियाई 8 है, ऐसा कैसे हो गया। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग चेक करिए, यहाँ पे देखिए माइटोसिस फर्स्ट जब होती है, एक्चुअली इनिशियली क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। यहाँ तक बच्चों चल रहा है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो आप देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन व्हेन ओनली न्यूक्लियाई आर फ्री टू डिवाइड। राइट, तो जब न्यूक्लियाई फ्री होकर के डिवाइड होते हैं, इन दैट कंडीशन क्या होता है, 1 से 2 न्यूक्लियाई बने हैं। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन है ना, 2 न्यूक्लियाई बन गए दोनों पोल्स पर। फिर सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा, 4 न्यूक्लियाई बन गए, एंड आफ्टर थर्ड माइटोटिक डिवीजन 8 nuclei will be formed. Is it clear to all? Now, single nuclei from each pole move towards center, start moving towards center due to unusual behavior of spindle fiber. बच्चों स्पिंडल फाइबर का अनयूजुअल बिहेवियर होगा और दोनों पोल से न्यूक्लियाई मूव करके सेंटर की ओर आ जाते हैं। राइट, अब जैसे ही ये सेंटर में बच्चों आए, यहाँ पे आकर के क्या होगा, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि दे मूव फ्रॉम पोल्स। पहले तो इनिशियली वो पोल्स पे थे, सेंटर में आगे पोलर न्यूक्लियाई बन गए। क्लियर है? अब ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई बच्चों साइटोकाइनेसिस होगी, और साइटोकाइनेसिस के बाद यानी 3 एंटीपोडल्स और एगैपरेटस है, ये सब जो है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के थ्रू वॉल से कवर्ड हो जाते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा एंड आफ्टर दैट 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड। 7 सेल्स कौन सी हैं? एक चीज़ मैं और बता दूँ। अच्छा, यहाँ देखते हैं पहले 7 सेल्स क्या है बच्चों। ये 3 एंटीपोडल सेल्स है, 1 2 3, एक लार्ज सेंट्रल सेल है 4, और 5 6 7 एग सेल एंड 2 सिनर्जिड, 7 सेल्स हो गई। न्यूक्लियाई 8 क्यों है? क्योंकि सेंटर में, सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं बच्चों, इससे हम इसको 8 कहेंगे। 7 सेल्स है, 7 न्यूक्लियाई तो हो गए, लेकिन एक और एडिशनल न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई 2 है ना, इससे आपको कहना है इसको यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक, तो टोटल 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड। यूजुअली इट इज़ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी यूजुअली जो फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है वहाँ पर 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ये बेटा आपका नीट में आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन मान लो किसी घर में भाइयों का बंटवारा है, और साइटोकाइनेसिस जायदाद का बंटवारा है, ऐसे मान लो, तो बस साइटोकाइनेसिस हो गई और अपने आप सेल्स कितनी हो गई? 7। बच्चों यहाँ पे आपसे न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट भी नीट में पूछा गया है। नीट में आपसे पूछा गया न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट क्या है, व्हाट आर द न्यूक्लियाई अरेंजमेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट? सो इट इज ऑलवेज 3 2 3। राइट, एग apparatus क्या होता है? 1 egg cell एंड 2 synergid, इन तीनों को मिला के कहते हैं एग apparatus। ठीक है बच्चों, ये क्योंकि मियोसिस के बाद बना स्ट्रक्चर है,
ठीक है, माइटोसिस हो रही है लेकिन मियोसिस तो पहले हो गई ना। तो मियोसिस के बाद का स्ट्रक्चर है, इससे आपको कहना है यहाँ पर कि मियोसिस के बाद बना है। इससे जो है सारी सेल्स क्या हो गई, हैप्लॉइड। तीनों एंटीपोडल सेल्स हैप्लॉइड है, मतलब सारे क्रोमोसोम सिंगल सिंगल हैं, दो दो के पेयर में नहीं, क्योंकि हैप्लॉइड है। यहाँ पे भी सब हैप्लॉइड है, लेकिन सेंट्रल सेल को बच्चों हम लोग डिप्लॉइड कहते हैं, क्योंकि जब सेंट्रल सेल बन जाती है 7 सेल 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है। लेकिन इसके बाद तुरंत जस्ट बिफोर पॉलिनेशन, या जस्ट बिफोर पॉलिनेशन नहीं कहेंगे, जस्ट बिफोर फ्यूजन विद गैमेट्स, ये क्या होते हैं, दोनों फ्यूज होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं, इसलिए हम लोग सेंट्रल सेल को डिप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेंट्रल सेल पे भी आया हुआ है बच्चों, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, कि सेंट्रल सेल इट इज लार्ज सेंट्रल सेल, लार्जेस्ट सेल है इसकी, और आपको जो नीट में दिया गया था वो स्मॉलेस्ट सेल दिया गया था, राइट। इसे आपको लार्ज सेंट्रल सेल बोलना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों एग अपैरेटस और सिनर्जिड्स में आप देखो तो सिनर्जिड्स में 2 फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं विच अट्रैक्ट द पोलन ट्यूब टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड बाय सिक्रीशन ऑफ केमिकल। अगर केमिकल का सिक्रीशन करके कोई भी ग्रोथ अलोंग कर्वेचर हो, दिस इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि इसने अपना प्लेस नहीं छोड़ा है। अगर प्लेस कोई छोड़ दे, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट शो करे, तो इसको हम कहते हैं कीमोटैक्टिक। लेकिन पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कैसी है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है, राइट। और ये केमिकल सिक्रीट करता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। बच्चों पॉलन ट्यूब जो एंटर करेगी ना, एक डीजेनरेटेड सिनर्जिड्स के थ्रू एंटर करेगी, ये भी ध्यान रखना है, दोनों नहीं। बाद में जो भी सेल्स बची सब डिजोल्व होकर के सिर्फ नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, लास्टली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि if in any plant there are synergid cell with 8 nuclei, synergid cell या 8 nuclei क्यों कहो, ऐसे बोल देते हैं, in any plant the synergid cell with 8 chromosomes, then what will be the number of chromosome in its alluron layer। तो सिनर्जिड हम लोग को पता होगा, जब ये हैप्लॉइड है तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर सिनर्जिड में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो गिवन है वो 8 है, तो आपको कहना है एन की वैल्यू क्या हो गई, 8, राइट। अब एल्यूरॉन लेयर, सिंस इट इज द पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म विच इज ट्रिप्लॉइड, सो द प्लॉइडी लेवल ऑफ एल्यूरॉन लेयर विल ऑलवेज बी ट्रिप्लॉइड। तो आपको 3n वैल्यू निकालनी है, 8 3 24 आंसर गया था। क्लियर है बच्चों। चलिए, तो ये लीनियर मेगास्पोर टेट्राड के बाद 3 डीजेनरेट होकर एक फंक्शनल बना, फंक्शनल मेगास्पोर, फिर से जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस के थ्रू 3 टाइम माइटोसिस होगी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया, टोटल हाउ मेनी मियोटिक माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म कंप्लीटली डेवलप 1 फीमेल गैमेटोफाइट। तो आपको कहना है 1 मियोसिस एंड 3 माइटोटिक डिवीजन। क्लियर है बच्चों। चलिए ये इसको देख लीजिए,